गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइज जैसा कि आपको पता है मैं डेली जीके जीएस की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराता हूं। और गाइज अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ और उससे पहले जानते हैं आज का हमारा टाइटल क्या है। देखिए जो आज के प्रश्न हैं वो संविधान से रिलेटेड है, ठीक है। इसका मैं पार्ट 1 दे रहा हूँ, अगर कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, वरना मैं सेकंड पार्ट भी इसका लेकर आऊँगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है वो हम जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1935 का भारत शासन अधिनियम। जो भारत में शासन अधिनियम हुआ था सन 1935 में, वही भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। उसके बाद हम बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता है तो किस समिति ने सिफारिश की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी मल्ल सिंघवी, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। गाइस मैं जिसको इंपॉर्टेंट कर दूं उसको आपको नोट भी कर लेना, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। जो भारतीय संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर BN राव, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विधि दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नवंबर, इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल जो शब्द है उसका उल्लेख अनुच्छेद 352 के अंतर्गत होता है, ठीक। एंड उसके बाद हम बात करते हैं प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया। तो प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी सन 1930 को फहराया गया। एंड उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 28, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 28, ठीक है। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर सन 1929, ठीक है। लाहौर सन 1929 के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एंड उसके बाद बात करते हैं मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 संविधान संशोधन 1989, ठीक है। संविधान संशोधन ये कब हुआ सन 1989 के अनुसार, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं डॉक्टर, आपको सीटी की आवाज़ आ रही होगी, खाना बन रहा है ना असल में। यार क्या करूं मैं, आपको वीडियो अपलोड करना ही है, आपको बताना ही है, पढ़ाना है, तो कुछ तो आप मैनेज कर ही सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे। किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया जी ने इसको तैयार किया था। एंड उसके बाद अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है कौन। राष्ट्रपति बुला सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको नोट भी कर लीजिए और याद भी कर लीजिए, ठीक है। रिवाइज जरूर करते रहिए ताकि आपको याद रहे। उसके बाद हम बात करते हैं मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं किस संविधान के संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 69वें संविधान संशोधन द्वारा
जो दिल्ली है इसको राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ है। गाइस आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।